इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। इनको, ये है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत नेक नेता हैं। फायदा तो कुछ करवा नहीं पाए, उल्टे समाजवादी पार्टी को नुकसान करवा दिए। रामचरितमानस पर इनका एक बयान आया, उलूल जुलूल बयान, और यह शख्स जो है, यह जो नेता जो है, उलूल जुलूल बयान के लिए महारत हासिल किया हुआ है। मतलब कि कसम खा के आए हुए हैं कि जब तक हम नेतागिरी करेंगे उलूल जुलूल बयान देके मीडिया में हाईलाइट होते रहेंगे। ठीक है, तो जनता भी समझदार है, बुखार छोड़ा देगी। अब देखिए, ये है समाजवादी पार्टी के नेता जो इनको अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव बना दिए हैं। और ये है भूपेंद्र चौधरी जी, ये भूपेंद्र चौधरी जी हैं जो अखिलेश यादव की, जब इन्होंने इनको महासचिव बना दिया तो इनकी तुलना मोहम्मद गौरी और पता नहीं कई सारे मुस्लिम आक्रांताओं से कर दिए। और ये है मायावती जी, इस पूरे प्रकरण में एकमात्र ऐसी नेता जिसका बयान समझ में आया और अच्छा लगा, एक सार्थक बयान जो एक नेता को, जो एक जिम्मेदार नेता को देना चाहिए। मतलब कि इन नेताओं ने सोच लिया कि खाली हिंदू या मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम दलित फलान ढेकान ओबीसी जनरल एससी एसटी यही करना है, मुद्दों पे कभी नहीं आना है। पूरे मामले को हम तफसील से बताएंगे, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। लेकिन जान लीजिए कि ये नेता जो है एकदम से मारे हैं, नरक मचा दिए हैं। मुद्दा इन लोगों को दिख ही नहीं रहा है। ओबीसी मुद्दा दिख रहा है, जनरल मुद्दा दिख रहा है, एससी एसटी मुद्दा दिख रहा है, हिंदू मुद्दा दिख रहा है, मुसलमान मुद्दा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गरीबी का मुद्दा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो शिक्षा की दुर्व्यवस्था का मुद्दा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो स्वास्थ्य की दुर्व्यवस्था का मुद्दा नहीं दिख रहा है। यही ये लोग करेंगे। चलिए मामले पे आते हैं। कि लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां, ये सब महान महान लोग हैं, इतने महान महान लोग हैं ये सब कि क्या बताऊं, मुंह से कुछ निकल जाता, लेकिन अगर हम कैमरे पे नहीं होते तो थोड़ी सी सामाजिक मर्यादा की वजह से कुछ बोल नहीं रहा हूं इन लोगों को। ऐसे ऐसे तिलचट्टों की वजह से देश में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। ये लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलाएं, और मैं दावे के साथ दावा ठोक के कह रहा हूं कि रामचरितमानस कभी इन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। और जो उलूल जुलूल रामचरितमानस के बारे में फैलाया जाता है उसको पहले कभी पढ़ो, और उसका जो असली अर्थ है, वामपंथियों का अर्थ नहीं, जो असल अर्थ है उसको समझने का प्रयास करो। माता सौरी के जूठे बेर खाने वाले के ऊपर आप लोग उंगली उठाते हैं। आपके आराध्य पे कोई उंगली उठाता है तो चढ़ बैठते हैं, और आप किसी के आराध्य के ऊपर उंगली उठाकर उनके साथ खिलवाड़ करेंगे। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। चलिए, ओबीसी महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए विवादित बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अब अगर इन लोगों की पब्लिक में, चूंकि रामचरितमानस श्रद्धा का विषय है और पब्लिक इनको अगर कहीं देख जाए, पा जाए, अधई के कूटी दे, तो किसकी गलती होगी? समझ में आ जाएगा तब इन लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यह बतिया कभी किसी और धर्म के खिलाफ कह के देखिएगा, और किसी और देश में जाके, अगर ये हिंदुस्तान है इसलिए अभी आप सुरक्षित हैं, किसी और धर्म के खिलाफ कहे होते ना तो अब तक आपको पता चल गया होता कि हाँ क्या है क्या नहीं है। बकवास किया है आपने, और आपको आके इस देश के बहुसंख्यक समाज से माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यह भी पता है कि आज हमको भाजपाई पत्रकार आप लोग घोषित कर देंगे, लेकिन विकास गोस्वामी ने हमेशा मुद्दा उठाया है और आज भी मुद्दा उठा रहा हूं। गलत है तो गलत है, चाहे आप हमको भाजपाई पत्रकार कह लीजिए, और चाहे जब मैं भाजपा से सवाल करूं तो सपाई पत्रकार कह लीजिए, चाहे कांग्रेसी पत्रकार कह लीजिए, और चाहे बहुजन का पत्रकार कह लीजिए। मुद्दा है तो है, और उन मुद्दों पर बोलना जरूरी है। और मुझे यह भी पता है
कि कल तक जो लोग मेरा समर्थन कर रहे थे आज कमेंट बॉक्स में आके गिर आएंगे। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में ये इनका ट्वीट देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों के सम्मान की एक बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सिर, नाक, कान काटने पर उतर आए। कहावत सही है कि मुंह में राम बगल में छुरी, धर्म की चादर में छिपे भेड़िए से बनाओ दूरी। अब इनके ट्वीट का एक लड़के ने रिप्लाई किया, शुभम शुक्ला ने, कि आपने रोली तिवारी को बोला कि पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, ये बहुत बड़ा नारी सम्मान है क्या? भाई क्या गलत पूछ लिया इस लड़के ने? ये बड़का नारी का सम्मान करने वाला बनते हैं, ये नारी के सम्मान वाले हैं। अगला इनका ट्वीट देखिए, धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलती, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। अरे अपना सम्मान का चिंता कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अपने सम्मान की चिंता कीजिए। आपने गलत किया है और मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको आके इस देश के बहुसंख्यक समाज से माफी मांगनी चाहिए। और अगर आप माफी नहीं मांगे ना तो ऐसे चुनाव लड़ते रहिएगा। चुनाव में जो दुर्दशा हुई थी आपकी, कुछ विवाद भी हुआ था, तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सिंपैथी वोट मिल जाए। यही चालू, आपको सिंपैथी वोट नहीं मिला। आपका असली चेहरा तो यही है, तो कहां से कोई सिंपैथी वोट देगा? फिर इनके ट्वीट का रिप्लाई एक लड़के ने किया है, विनीत कुमार सिंह ने। स्वामी जी क्यों फर्जी बातें करते हो? जब बीजेपी में थे तब आपको लगता था कि मुसलमान मौज मस्ती करने के लिए 3 तलाक का फायदा उठाते हैं। आज आप समाजवादी पार्टी में आ गए तब आपको रामचरितमानस से दिक्कत हो रही है। आप जैसे लोगों का कोई स्टैंड नहीं है क्या? बहुत सही, शानदार, बहुत मतलब कि 1 नंबर की बात बोली है इस लड़के ने कि पार्टी के हिसाब से इन लोगों की विचारधाराएं चेंज हो जाती हैं। इनको दरअसल रामचरितमानस से दिक्कत नहीं है, इनको मुसलमानों से दिक्कत नहीं थी जब समाज भाजपा में थे। इनको अपनी रोटी सेकनी है और ऐसे नेताओं को नंगा करना बहुत जरूरी है। इनका कोई विचारधारा नहीं है, कोई स्तर नहीं है। ये सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद क्रिएट हो और इस विवाद की वजह से जो असल मुद्दे हैं वो इधर उधर भटक जाए। आगे बढ़ते हैं। ये हर असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने का सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब होता। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को कह रहे हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल बयान धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह का नहीं आया है। उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जहमत उठाई। अब आप सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश में किस तरह की राजनीति क्रिएट करना चाहते हैं और कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये, कितने पढ़े लिखे, कितने होशियार नेता हैं। ये इनका स्टैंडर्ड है, ये इनकी राजनीति का स्तर है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे जेन्युइन और सबसे बढ़िया बात लगी वो लगा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट। पहला ट्वीट, संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके। मैं देखिए इन्होंने भाजपा के खिलाफ ट्वीट किया है, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने अच्छा ट्वीट किया है, ये मुद्दों की बात की है इसलिए मैंने किया है। बाकी नेता ये भी हैं, नेता भाजपा वाले भी हैं, नेता सपा वाले भी हैं, लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे, लेकिन मुद्दा जो इन्होंने उठाया वो बढ़िया उठाया। संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके जाति व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बायकाट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीति पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? आगे, रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट होता है कि इसमें दोनों पार्टियों की यानी कि सपा और भाजपा दोनों की मिली भगत है ताकि आगामी चुनाव को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। मैं यही बात कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि इस देश में, इस देश के विकास को लेकर भी मुद्दा है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा है, इस देश की महंगाई को लेकर भी मुद्दा है, इस देश की बेरोजगारी को लेकर भी मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों को ढकने के लिए ऐसे मुद्दों को बार बार सामने लेके आया जाता है।
तीसरा ट्वीट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिली भगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया है, जिससे ही भाजपा दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा मायावती जी को कि कम से कम इस तरह की जब राजनीति हो रही तो उन्होंने मुंह खोला और कुछ अच्छा बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेता लोग तो इस देश को किस दिशा में, इस देश की राजनीति को ले जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं। ये अखिलेश यादव जी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस की चौपाई को लेकर हो रहे विवाद के बीच उन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव ने कहा कि मैं राम भगवान का विरोधी नहीं हूं और ना ही रामचरितमानस का विरोधी हूं, लेकिन जो चौपाई है उसे कोई पढ़कर सुनाए। मैं सदन में मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि वह सुनाए, सीएम से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। यह अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव जी, जिस कटाक्ष को आप कहने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप एक बार किसी बढ़िया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, किसी बढ़िया रामचरितमानस के जानकार से मिलिए और रामचरितमानस के बारे में पढ़िए और उसके भावार्थ को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि रामचरितमानस क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वामपंथियों का जो षड्यंत्र है उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इस देश का बहुसंख्यक समाज आप लोगों को माफ नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जब सपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो बीजेपी हमलावर हो गई और अखिलेश की तुलना मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी से कर डाली। और यह बयान जो मतलब कि दिया था वो भूपेंद्र चौधरी जी ने दिया, जो कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके इस निर्णय से साबित होता है कि कौन से निर्णय, स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के निर्णय से यह साबित होता है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन संस्कृति और हिंदू आस्था पर हमले वाले बयान के साथ हैं। सपा सुप्रीमो के काम मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी की याद दिलाते हैं। गौरी गजनी बाहर से आए और सनातन संस्कृति व हिंदुओं की आस्था पर पहले हमले किए, वही काम यहां रहकर सपा सुप्रीमो कर रहे हैं। ये भूपेंद्र जी का बयान है और बीजेपी तो ऐसे मौके की तलाश में रहती है और ये लोग फुलटास दे रहे हैं छक्का लगाने के लिए। अब इस देश की जनता को तय करना है कि ऐसे मुद्दे इस देश के लिए ज्यादा जरूरी हैं या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे इस देश के लिए ज्यादा जरूरी है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।